हम आपको एक और तस्वीर दिखाने वाले हैं, क्योंकि उन तमाम चुनौतियों से पार पाके अब कुछ मिनटों में हो सकता है एक सुखद तस्वीर आपके बीच में आएगी, और हम लगातार वो तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम के रिपोर्टर वहां भी मौजूद हैं। क्योंकि अगले कुछ घंटे के भीतर उत्तराखंड की टनल में फंसे सभी मजदूर, 41 मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से आ रही है। वो तस्वीरें हमने अब तक देखी है। देखिए, ये वो तस्वीरें जिसमें उम्मीद है, जिसमें भरोसा है, जिसमें इंतजार है। सोचिए कितनी मुश्किल स्थिति होगी। उस मुश्किल स्थिति में भी सिर्फ एक छोटे से इस सुराख से उनकी चेहरों को देखकर ये उम्मीद जागी कि वो ठीक हैं, और उसके बाद उनको बचाने की कवायद। हालांकि इसमें तकनीक को बहुत बड़ी चुनौती भी मिली है, क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा हुआ। उनके परिवार वालों की खुशियां अब लौटने वाली है सिर्फ लंबे इंतजार के बाद। अब कुछ ही मीटर का ये फासला रह गया है, क्योंकि इन चेहरों को देखने के बाद अब ये जंग थी कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बहुत चुनौतियों के बीच में मजदूरों के रेस्क्यू का काम अब पूरा लगभग कर लिया जाएगा, क्योंकि टनल के अंदर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। मजदूरों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस टनल के बाहर पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स और दूसरे मेडिकल स्टाफ भी टनल के बाहर बने हुए हैं। हर किसी की निगाह टनल पर है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सिलक्यारा पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो मजदूरों से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें लगभग 24 घंटे उस अस्पताल में रखा जाएगा ताकि देखा जा सके, उनके स्वास्थ्य की पूरी जानकारी इकट्ठी की जा सके। सैयद आमिर का हम रुख करेंगे। हमने कहा आपको ना कि बस हम उस सुखद तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं, और सैयद आमिर वहां पर मौजूद हैं। उन तस्वीरों को हम तक पहुंचाएंगे उत्तरकाशी से ही। आमिर, क्या अभी तक का अपडेट है? कितने देर में ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहां से वो 41 मजदूर जो घंटों से नहीं, कई दिनों से फंसे हैं, वो बाहर आ जाए? देखिए, ये रात जो है उनके लिए खुशखबरी लेके आने वाली है, और ये रात उन तमाम परिवारों के लिए खुशखबरी लेके आने वाली जो पिछले 11 दिन से अपनों का इंतजार कर रहे हैं, जो इस टनल के अंदर बीते 11 दिन से फंसे हुए हैं। जहां पर हम खड़े हैं, ठीक हम टनल के बाहर ही मौजूद है, और लगातार यहां पर आपको बताया कि एनडीआरएफ की टीम जो है वो बाकायदा यहां पर जा करके रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा कई तरह के सामान लेके गई है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, रस्सियां हैं, और इसके अलावा कुछ पैड्स हैं, और इसके अलावा साथ में जो रस्सी जिसके साथ में खड़े उन्हें घसीट के बाहर निकाला जाएगा, उस तरह के इक्विपमेंट्स वो लेके गए हैं। लेकिन जो अभी सूत्र बता रहे हैं, और जो ऑफ रिकॉर्ड हमें जानकारी हमारे अंदर के सोर्सेस से मिली है, वो ये है कि करीब सुबह तक ये ऑपरेशन कंप्लीट अंजाम दिया जा सकता है। पहले ये बताया जा रहा था कि 2 बजे तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि सुबह तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा। इसके पीछे की वजह समझाता हूं। दरअसल जो मशीन है, जिसे ऑगर मशीन कहते हैं, अमेरिकन ऑगर मशीन है, ये ड्रिल करते हुए आगे बढ़ रही है। 52 मीटर तक आगे बढ़ चुकी है। 57 मीटर तक उसको पहुंचना था। 57 मीटर तक अगर पहुंच जाती है तो वो उन मजदूरों तक पहुंच जाती है जहां से उनको रेस्क्यू करके अंदर से डाल करके अब इस साइड घसीटना है। लेकिन अभी तक 5 मीटर जो है वो नहीं पहुंची है। इसके बीच में कुछ अड़चन आती है, जिसकी वजह से ऑपरेशन थोड़ा धीमा हो जाता है, और ये माना जाता है कि अभी इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। बहुत आराम से और बहुत स्लोली काम किया जा रहा है। वजह ये क्योंकि किसी भी तरह की अब गलती भारी पड़ सकती है, इसलिए किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो, इसलिए सावधानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये लास्ट छोर है, लास्ट पाइप है, और ये लास्ट पाइप ही उनकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो आमिर 2 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा। क्या कार्य अभी भी चल रहा है? क्योंकि आपने कहा कि प्रोसेस स्लो है, सावधानी एहतियात बरती जा रही है, जरूरी भी है, क्योंकि इस संघर्ष के बाद उन तक पहुंचना है। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि आपने एक रिपोर्ट फाइल की कि आप उन पाइप्स के जरिए बाहर निकल के बता रहे थे कि उनको किस तरह से बाहर इवैक्यूएट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। कितना टफ होने वाला है, या फिर इस पूरे स्पेस का ख्याल रखा गया कि क्या क्या चैलेंजेस हो, क्योंकि वो फासला भी लंबा होने वाला है? देखिए, जो चैलेंजेस हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। उसमें ये कि जो पाइप को ड्रिल करके अंदर डालना है, उसके बीच में कोई रोड़ा ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है। इससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि जो ड्रिल करने वाली मशीन है उसके बीच में अगर कोई लोहे की रॉड या कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं तो फिर उसको काटना पड़ता है, उस फिर प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मलबे
मलबे में क्या क्या चीजें हैं ये किसी को पता नहीं है। तो ये एक चैलेंजेस है जो अभी तक लगातार सामने आता रहा है और कई बार मशीन खराब हुई है, कई बार काम रुका है। अभी भी सोर्स बता रहे हैं कि मशीन जो है अच्छा आमिर मजदूरों से क्या इस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश की गई क्या? देखिए मैं आपको बताऊं कि मजदूरों से लगभग 2 बार जो है डॉक्टर्स की टीम कनेक्ट करती है और इसके अलावा खाना जब उनको भेजा जाता है, सुबह के वक्त जब नाश्ता भेजा गया और खाना भेजा गया। अभी आपको बताएं कुछ ही देर पहले उनको जो है रात का भोजन जो है उनको भेजा गया है। अच्छा। और साथ में जो कैमरा है उसके मदद से बाकायदा उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन एक और कैमरा थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि जाएगा, जिसके जरिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए। और जैसा कि हमने कहा है कि हमारी टीम वहां पर मौजूद है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी ये भी अपडेट आ रहा है कि सुबह तक का वक्त लग सकता है, यानी थोड़ा इंतजार और लंबा हो सकता है। लेकिन टनल में जो मलबा भरा था उसी मलबे को चीर कर उसके बीच से 800 mm की पाइप को फिट करके 60 मीटर का रास्ता तैयार किया गया है और एक्सपर्ट्स की टीम सावधानी से इस काम को कर रही है। टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के बाद एनडीआरएफ की मदद से एक एक मजदूर को पाइप के रास्ते से बाहर लाया जाएगा और अंदर फंसे मजदूरों में से उत्तराखंड के 2, दूसरे राज्यों के 2 और भी मजदूर हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तमाम जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। एक आयरन रॉड भी मक के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। देर रात्रि तक अच्छी खबर हम सबको मिले। इस खबर को सुनने के लिए पिछले 11 दिनों से हर कोई दिल थाम कर इंतजार कर रहा था। मजदूर के परिवार वाले हो या फिर आम लोग, हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल था, रेस्क्यू मिशन कब तक कामयाब हो पाएगा। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये कभी भी खत्म किया जा सकता है काम और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकलने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर के ये है कि मलबे में ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है और अभी तक किसी भी तरह का अवरोध जो है वो उत्पन्न नहीं हुआ है। तो किसी भी तरह की अब बाधा सामने नहीं आ रही है और लगभग काम जो है ड्रिलिंग का वो कंप्लीट किया जा चुका है। पिछले 11 दिन से बिना थके, बिना रुके शुरू हुआ मिशन अब अंजाम तक पहुंचने वाला है। मजदूरों तक पहुंचने का सबसे सीधा और कम समय वाला प्लान मलबे का रास्ता था। इसी रास्ते मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी की लौ दिखने लगी है। टनल के अंदर जमा मलबे में ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। 60 मीटर तक खुदाई की इस चुनौती का 2/3 से ज्यादा हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है। ऑगर मशीनों की मदद से ड्रिलिंग और उसके साथ साथ 800 mm की पाइप को वेल्डिंग के जरिए फिक्स किया जा रहा है। इन्हीं पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है उन परिवार को, उन परिजनों को जो अपनों का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, मैं धीरे धीरे आपसे बात करते हुए बाहर निकल के आ रहा हूँ। कुछ इस तरह से जो है पाइप के ज़रिए वो बाहर आ सकते हैं। 6 मीटर का जो पाइप है ये, इससे बड़े आसानी से बाहर निकला जा सकता है। हालांकि जो टोटल पाइप होंगे वो करीब 10 पाइप होंगे और उन 10 पाइपों के ज़रिए जो है बाहर निकला जाएगा। तो मलबे के अंदर 800 mm की 6-6 मीटर लंबी पाइप डाली जा रही है। पाइप के जोड़ को वेल्डिंग से जोड़ा जा रहा है, लेकिन चुनौती यहाँ भी है। वेल्डिंग करना एक बेहद मुश्किल टास्क साबित हो रहा है। वेल्डिंग के दौरान ध्यान भी देना है, कोई वीक पॉइंट ना रह जाए। मजदूरों तक पहुंचने के रास्ते में अब कोई अड़चन नहीं दिख रही। एक्सपर्ट टीम का पूरा जोर मलबे के अंदर ड्रिलिंग पर है। टनल के ऊपर से ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया है। एक्सपर्ट टीम की कोशिश है रात में ही रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाए। इसके पीछे की वजह है मजदूर जो 11 दिन से टनल में बंद है, सूरज की रोशनी से दूर है। दिन में बाहर निकलने पर उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर और मनोचिकित्सक की एक टीम टनल के बाहर मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी मजदूर अभी तक स्वस्थ हैं। उनके मेंटल हेल्थ पर भी नजर रखी जा रही है, लेकिन कोई खतरा न मोल लेते हुए रेस्क्यू के बाद करीब 24 घंटे तक सभी को स्थानीय जिला अस्पताल में निगरानी में रखा जाएगा।